हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 1 संख्या पद्धति के एनसीईआरटी उदाहरण। उदाहरण नंबर 10 में दे रखा है 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनको अपरिमेय संख्या ज्ञात करने से पहले हमें इन संख्याओं की जो डेसिमल फॉर्म है वो निकालनी पड़ेगी, तभी हम इनकी बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, 1/7 को सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसमें भाग दे देता हूँ। ठीक है, 1 में 7 का भाग जा नहीं रहा तो पहले मैंने डेसिमल लगा लिया, उतारा 0। 7 एकम 7। आपको भाग कब तक करते रहना है? जब तक कि आपका आंसर या तो पूरा पूरा डिवाइड होकर ख़त्म ना हो जाए, या फिर जहां आपने 1 से शुरुआत करी और वापस 1 ना आ जाए, तब तक आपको कंटिन्यूली डिवाइड करते रहना है। तो डेसिमल दिया, 3 बच गया। डेसिमल लगा तो एक ज़ीरो आ जाएगा। 7 चौके 28, कितना बच गया? 2। डेसिमल लगा फिर ज़ीरो आ जाएगा। 7 दूनी 14, कितना बच गया? यहाँ पर 6। डेसिमल लगा फिर ज़ीरो आ जाएगा। 7 8 56, कितना बच गया? 4। डेसिमल लगा हुआ है फिर एक ज़ीरो आएगा। ठीक है, डिवाइड जब तक करते रहना जब तक कि आपका आंसर वापस 1 ना आ जाए या ख़त्म ना हो जाए। तो 7 5 35, कितना बच गया? 5। डेसिमल लगा 0। 7 7 49, कितना आंसर आ गया? 1 आ गया। हमने 1 से शुरुआत की थी, वापस कितना आंसर आ गया? हमारा 1 ही आ गया। तो यहाँ लिखा मैंने, जो 1/7 की वैल्यू है वो है 0.142857, और ये नंबर रिपीट होना शुरू कर देगा। तो मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया? बार लगा दिया। इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर कंटिन्यूली इसके बाद में रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? 2/7 की। तो पहला तरीका तो ये है, इसी तरीके से आप इसके अंदर क्या करें? भाग कर दें। ठीक है, इसी तरीके से 2 में 7 का भाग करें, जब तक शेषफल 2 ना आ जाए तब तक आप कंटिन्यू करते रहें। या फिर दूसरा तरीका, 2/7 को आप कैसे ले सकते हैं? 2 गुणा में 1/7, 2 का 2। 1/7 की वैल्यू अभी हमने कितने निकाले? 0.142857। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14, ऊपर कौन है? इसके बाहर है। 2 को 7 से गुणा किया, 7 दूनी 14 हासिल 1। 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल 1। 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल 1। 2 दूनी 4 और 1 5। 4 दूनी 8, 2 एकम 2। डेसिमल का डेसिमल 0। आंसर कितना आ गया? 285714, ये आ गया। हमारी जो अपरिमेय संख्या होगी वो इन दोनों के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक है, पहले मैं ये बता दूं अपरिमेय संख्या होती क्या है। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति का होता है। मतलब पॉइंट के बाद जो नंबर चलता रहेगा, कभी डिवाइड ख़त्म नहीं होगा और नंबर सेम रिपीट नहीं करेगा, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो जो भी संख्या लें आप इनके बीच में लें। तो इसके देखो, पॉइंट के बाद का पहला नंबर है 1, फिर 4, फिर 2, करीबन करीबन पहले 2 डिजिट का नंबर है 1 4, इसमें आ रहा है 2 8। तो यानी कि जो भी नंबर हो इनका बीच का होना चाहिए, ना कि इनसे बाहर का होना चाहिए। तो यहाँ लिखा मैंने अपरिमेय संख्या। ठीक, तो अपरिमेय संख्या करने के लिए मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया, जैसे 0.15015015001500। कंडीशन ये है कि इनके बीच का हो। तो देखो 142 है और यहाँ 150 है, जो भी नंबर होगा 285 इनके बीच में तो चल रहा है। कुछ भी ले सकते हो आप इसके अंदर, जैसे कि 0.16016016001600 कंटिन्यू चलती रहेगी। इसी तरीके से 0.1701701700 बस कंडीशन याद रहे कि नंबर इनके बीच का और कंटिन्यूली बाद में जो नंबर आए वो सेम नंबर रिपीट ना हो। मतलब पॉइंट के बाद ऐसे नंबर ना हो 27272727। अगर ऐसे नंबर आते हैं तो उन्हें परिमेय संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे। क्लियर? इसी तरीके से आप बहुत सारे उदाहरण बना सकते हो, मैंने यहाँ पे 3 करके दिखा दिए हैं। क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही पूछा था। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 10 यहाँ पे पूरा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे उदाहरण नंबर 11। तो क्वेश्चन उदाहरण नंबर 11 बोला है, संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात 5.37777 संख्या को यानी कि 5.37 पे बार का निरूपण करना है संख्या रेखा पर। ठीक है, तो संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए सबसे पहले मैंने संख्या रेखा बना ली यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पर मैं देखो, सबसे पहला नंबर कौन है? हमारा 5। तो मेरी जो ये नंबर है किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा? 5 और 6 के बीच में करेगा। तो यहाँ लिखा मैंने 5,
फिर यहाँ मेरा 5.1 यहाँ लिख देता हूँ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, ये हो जाएगा 5.8, ये हो जाएगा 5.9 और ये नंबर हो जाएगा मेरा 6। क्लियर। हमें हमारा नंबर है 5.3 है, अगला नंबर कौन है 3, तो जो भी नंबर होगा हमारा इन नंबर के बीच में होगा, 5.3 और 4 इनके बीच में होगा। अब इस संख्या को मैं थोड़ा और जूम आउट करता हूँ, ठीक है। यहाँ नंबर ले लिया मैंने, मान लो 5.3। अगर आगे कुछ भी नहीं है तो एक जीरो आप मान सकते हो, कितना हुआ ये 5.30, तो इससे अगला नंबर कौन आएगा 5.31, अगला 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39 और ये नंबर होगा 5.40, यानी कि 5.4 था, ये आ गया। पीछे नंबर 0 लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमारा जो नंबर है 5.37 है, तो 37 देखो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो जो भी नंबर होगा हमारा, अगला नंबर 37 है, तो 37 और उससे अगला नंबर 38 इनके बीच में होगा। तो अगला नंबर जो हमारा शुरू होगा इनके बीच में ही होगा। तो यहाँ लिखा मैंने, इस नंबर को ले लिया 5.37, 37 आ गया ना, पीछे मैंने क्या लगा लिया 0 लगा लिया। अब जो भी नंबर होगा 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379, 5.380, ये आ गया। देखो 37 है, ये रहा 38, ये रहा, पीछे नंबर 0 लगा लो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहला नंबर हमारा 5.3 था, 7 था, अब अगला नंबर कौन आ गया 7 आ गया। तो 5.377 ये नंबर लेना है और इससे आगे वाला नंबर लेना है। फिर इसको दोबारा से यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ, इसी नंबर को फिर यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें अप टू 5 डेसिमल तक बोला है। तो इस नंबर को पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने नंबरों को यहाँ पर मेंशन कर दिया, 5.377 ये रहा, पीछे 0 लगा लिया, 5.3780 यहाँ आ गया, पीछे 0 लगा लिया। तो हमारा अगला नंबर भी इसके आगे कौन आ रहा है, 377 के बाद भी 7 ही आ रहा है। तो हमारा जो अगला नंबर होगा वो यहाँ पर होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो ये कितने हो गए, अप टू 4, हाँ 4 डेसिमल हो गए, हमें 5 डेसिमल बताने हैं। तो फिर इसको दोबारा से हमें यहाँ पे जूम आउट करके फिर दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट नंबरों को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। एक नंबर मैंने नीचे एक ऊपर इस तरीके से दिखाया है ताकि ये नंबर एक साथ मिल ना जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या हो चुकी है ये, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं एक साथ लिखता तो नंबर मिक्स हो जाते, इसलिए मैंने एक नीचे एक ऊपर नीचे लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगला नंबर भी हमारा 7 में ही है, तो देखो 3.3777 आ रहा, फिर ये रहा, यानी कि जो रिक्वायर्ड नंबर हमारा वो ये वाला होगा। तो यहाँ लिखेंगे 5.37, इसके ऊपर कौन था बार, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा ये वाला होगा। और इसी के साथ हमारा उदाहरण नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।